मोहन पांडे। और आज 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें से 4 राज्यों के परिणाम आए, रुझान आए, जो कि अब परिणाम में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। और अब हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी जो है उनसे जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या कमी रही कि जनता ने परिवर्तन का मुंह बनाया। क्या वाकई मोदी की गारंटी पर लोगों को भरोसा हो गया? 638 सीटों पर जो ये विधानसभा चुनाव हुए इसके परिणाम आपको बता देंगे और साथ ही गेस्टों से भी जानेंगे कि आखिर चुनावी मैदान में जो ये हम सेमीफाइनल के बाद फाइनल की बात कर रहे हैं, क्या ये 2024 के लिए एक ट्रायल था? पूजा, बिल्कुल ट्रायल का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। सेमीफाइनल में पास तो क्या फाइनल के लिए है आस? इस बात का जिक्र लगातार हो रहा है और आगे इसी तरफ इशारा भी कर रहे हैं। मोदी मैजिक लगातार बरकरार है और मोदी मैजिक को देखते हुए लगातार जिक्र सी बात हो रही है कि 24 में आंकड़े क्या नजर आएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि हालात क्या कुछ है। मतदाताओं पर विश्वास करता। मेरे से जब आप पूछते थे कि कितनी सीटें आएंगी तो कहता था मैं मध्य प्रदेश के मतदाता पर विश्वास करता हूँ। आज भी मैं विश्वास करता हूँ और मुझे ये उम्मीद है कि ये विश्वास जो मध्य प्रदेश मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर रखा है उनके साथ विश्वासघात नहीं होगा। हम इस पर विचार करें कि क्या हमने करना है, क्यों हम मतदाता को अपनी बात नहीं समझा पाए। हर उम्मीदवार से चर्चा के वो हारा हुआ हो या जीता हुआ, हम उनसे चर्चा करेंगे आगे कुछ दिन और उस चर्चा के बाद हम इसका निष्कर्ष करेंगे। ये सब चले तो खबर आपको बता दें, राजभवन पहुंचे अशोक गहलोत सीएम पद से देंगे इस्तीफा, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे अशोक गहलोत। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, राजभवन पहुंचे अशोक गहलोत, पहुंच चुके हैं अशोक गहलोत, सीएम पद से इस्तीफा देंगे। बिल्कुल सही सुना आपने, राज्यपाल को इस्तीफा वो सौंपेंगे। हालांकि ये इंतजार था, ये उम्मीद थी अशोक गहलोत को कि उनकी वापसी होगी, क्योंकि उन्हें राजस्थान की जनता पर ज्यादा भरोसा था उस रिवाज से जो हमेशा से दोहराता रहा है। चलिए हमारे साथ हमारे 2 गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सबसे पहले तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं रुद्र जी, इससे जानना चाहेंगे रुद्र जी, चाहे हम राजस्थान की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तेलंगाना की बात करें, कांग्रेस तेलंगाना के अलावा बाकी 3 राज्यों में बुरी तरह से है, कह सकते हैं बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाई। इसको लेकर क्या देखिए, जो 3 राज्यों के चुनाव हैं इसमें चुनाव कांग्रेस का अहंकार और उसका अति उत्साह उसको चुनाव हार दिया, क्योंकि जब आप देख रहे थे कि चुनाव के डेट अनाउंस हुए थे तो टिकट को लेकर के, टिकट बंटवारे को लेकर के या चुनाव प्रचार लेकर के, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक साथ ही आए, पूरे चुनाव खत्म हो गया, ऐसी चीज़ें चलती रही। उसी तरह से आप देखेंगे मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर के, टिकटों को लेकर के बहुत सारे आपस में संघर्ष थे। दूसरी, उन्होंने जो गठबंधन के उन साथी थे जैसे अखिलेश यादव को सीट नहीं दी, उन्होंने बहुत ज़्यादा जगहों पर चुनाव लड़ाए हैं, वो भी उनके लिए नुकसानदायक रहा। आम आदमी पार्टी भी थी, उसके साथ भी वो गठबंधन में नहीं जा पाए। दूसरे, केवल कमलनाथ के चेहरे पर बीजेपी को हरा पाना बहुत मुश्किल था और बीजेपी का जो चुनाव मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है। छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी जीती है। छत्तीसगढ़ में मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ ना, सारी जगह का उसका सेम पैटर्न बीजेपी को जैसे महसूस हुआ को चुनाव में हारने की स्थिति में रही है, कहीं वो कमजोर हो रही है। तो उसने, हमने देखा होगा चारों राज्यों में उसने अपने सांसदों को चुनाव में उतारा है, अपने केंद्रीय मंत्री को चुनाव में उतारा है, क्योंकि उससे वो एक चुनाव में माहौल बनाना चाहती थी। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात करते, छत्तीसगढ़ चुनाव में जो लास्ट महीने में भूपेश बघेल के ऊपर जो आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि उसके बाद चुनाव प्रचार बदल गया। दूसरी, जैसे रमन सिंह की चुनाव में एंट्री होती है, रमन सिंह लोकप्रिय नेता हैं, 15 साल वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, लोगों ने उनका काम देखा है और उनके आने के बाद जो एक बीजेपी में एक मनोबल रहा है वो चीज़ आगे दिखाई दी। और सबसे बड़ी जो कारण लगता है भूपेश बघेल के ऊपर जो आरोप लगा उसके बाद से उनकी जो चुनाव में जिस तरह से उनको चीज़ें दिखनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे पाई। कहीं ना कहीं वो यानी कह सकते हैं कि मेहनत की, लेकिन जमीनी स्तर पर वो मेहनत लोगों को नजर नहीं आई। सुनील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रेजिडेंट एडिटर है राजस्थान से। सुनील जी, अशोक गहलोत ने एक बयान दिया था जब रुझान सामने आ रहे थे, उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी ने अगर कोई धर्म का काट पे नहीं किया तो जीत हारी सुनिश्चित है, लेकिन अब हार हो गई है। तो क्या ये कहा जाए कि अशोक गहलोत को पहले से ही पूर्व अनुमान था कि हार हो सकती है?
देखिए, अभी कुछ पहले अनुराग ठाकुर भी बोल रहे थे और ये बात सही है बिल्कुल कि कांग्रेस के लिए सेमीफाइनल हो सकता है, पर बीजेपी के लिए कोई भी चुनाव सेमीफाइनल की तरीके से नहीं लड़ते। वो हर चुनाव को फाइनल की तरीके से लड़ते हैं। उन्होंने सांसदों को उतारा, मतलब जिताऊ चेहरों को उतारा। उन्होंने इस चीज़ का नहीं किया कि नहीं 2024 में काम में लिया, 2024 में हमारी सीटें कम पड़ जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, अभी चुनाव जीतने जरूरी है, इसलिए सबसे पहले उन्होंने जिताऊ चेहरों को उतारा। उन्होंने देखा कि सर्वे में हम पिछड़ रहे हैं। जो 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले जो सर्वे हुए थे उसमें बीजेपी को था कि हम पिछड़ रहे हैं। उन्होंने उस तरह कमियों को दूर किया, चीज़ों को बीजेपी जनता की नब्ज को पकड़ना बहुत अच्छी तरह जाती है। ये आप देख सकते हैं कांग्रेस क्यों हारी, ये समीक्षा कांग्रेस। अच्छा, बीजेपी अब जीत गई तो सीएम कहने पर भी बात कर लेते हैं। तीनों ही कैंडिडेट जो है, चाहे बकनाथ योगी हो, चाहे दिया कुमारी हो, चाहे खुद वसुंधरा राजे हो, तीनों ही गए। अब मुश्किल क्या बीजेपी के लिए पड़ सकती, क्योंकि कहा जाए कि चेहरा अब जो होगा वो 2024 राजस्थान जिताएगा बीजेपी को। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आगे 25 सीटें हैं, उन 25 सीटों पर कोई किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती बीजेपी। बहुत आगे का सोच के चलती है, इसलिए उसकी सोच उस हिसाब से वो लोग अपने सीएम का चेहरा फाइनल करेंगे। बिल्कुल ये बात सही है, जो 4 नाम हम सोच रहे हैं, यही 4 नाम जनता के सामने, यही 4 नाम बीजेपी के सामने है। ठीक है, देखिए जिस तरह से चुनाव के परिणाम अब नजर आए, अब सिर्फ इंतजार इसका है कि जीत के बाद आखिर बीजेपी की तरफ चेहरा कौन होगा। पूछा बिल्कुल, इस बीच बड़ी खबर अहम जानकारी तमाम दर्शकों को दे दें। सिर्फ सुशासन पर जनता का भरोसा है, तो बड़ी अहम जानकारी हम आपको दें कि सिर्फ सुशासन पर जनता का भरोसा है, ये पीएम मोदी ने कहा। जनता जनार्दन को नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नजर आए हैं, तीनों राज्यों की जनता का आभार, जनता को विकास पर भरोसा, जनता के लिए मेहनत करते रहेंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नजर आए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से आभार व्यक्त कर दिया है सर, और आभार के बाद आप क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले आभार व्यक्त करूंगा अपने चुनाव आयोग कर्मचारियों को, अधिकारियों को, सुरक्षा कर्मियों को, जिन्होंने इन विपरीत परिस्थितियों में भी और हर तरीके से चुनाव को सफल बनाया, उसके बधाई के पात्र हैं। उसके बाद उन कैंडिडेट्स को बधाई दूंगा जो हर पार्टी से जीत कर आए हैं अपनी असेंबलीज के अंदर। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद प्रधानमंत्री देना चाहूँगा, इन्होंने कितना अच्छा अपना प्रचार कैंपेन चलाया, जिससे कि वो मोदी मैं हो गया, जो समा था वो मोदी मैं हो गया और मोदी जी की जीत हुई। इसके लिए तो मोदी जी ही बधाई के पात्र हैं, गृह मंत्री जी के बधाई के पात्र हैं, और उनके जो अध्यक्ष हैं श्री नड्डा जी भी, वो भी बधाई के पात्र हैं। दर्शकों को ये भी बता दें कि देखिए, आपको इंट्रोड्यूस कराना मैं भूल गई, डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी हैं, पूर्व निर्वाचन आयोग के निदेशक रह चुके हैं, और साथ में इन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से आभार व्यक्त किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और साथ में तमाम अधिकारियों का भी। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जिस तरीके का वोटिंग पैटर्न इस बार देखने को मिला, क्या ये वोटिंग पैटर्न अमेज नहीं करता है? नहीं, वोटिंग पैटर्न क्या है, देखिए इलेक्शन कमीशन हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोटरों को प्रोत्साहित करता है और चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाग लें और उत्सव को अच्छी तरीके से मनाएं। और देखिए, आप हर जगह हर स्टेट में आप पाएंगे कि 70 से अब हो गया है, और ये एक बहुत बड़ा प्रचार प्रसार का माध्यम भी है हमारे इलेक्शन कमीशन का, और लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी है। चाहे आप नक्सलाइट एरिया में देख लीजिए, कोई वारदात करने की कोशिश भी की, उसको भी इलेक्शन कमीशन का उन्होंने दबा दिया, और अपनी सुरक्षा की दृष्टि से उनको भरोसा मिला अपने वोटरों को। आप देखिए कि महिला पोलिंग बूथ बनाए गए, जिसमें से नीचे के ऊपर तक अधिकारी महिला पाए गए, और यही है कि महिलाओं की बम्पर वोटिंग हुई और उनको सुरक्षा महसूस हुई। और जो हमारे बुजुर्ग थे उनके घरों से वोट आए, और हमारे जहाँ तक सवाल है जो नहीं चल सकते थे उनके घरों से व्हील चेयर और बस मॉडल हमारे जो बूथ बनाए गए थे, उनमें हर सुरक्षा मिले। मैं समझता हूँ कि जो लेडीज़ हैं वो अगर बच्चों को जाता ही तो उनको प्ले के लिए छोटा प्ले स्टेशन भी बना हुआ था। यानी जो निर्वाचन आयोग नवाचार है उसने ही वोटिंग में बहुत बड़ा योगदान दिया है, ये सर कह रहे हैं। सर मैं आपके पास विश्वेंद्र कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर मोदी जी ने आभार व्यक्त कर दिया है, लेकिन जो जादुई आंकड़े सामने आए हैं, जिसके सामने जादूगर का जादू फेल हो गया, कईयों का गणित फेल हो गया, कई समीकरण धराशायी हो गए, 24 की लड़ाई आसान होगी या ठिन हो जाएगी? एक तरफा तो नहीं होगी? एक तरफा तो नहीं होगी, विपक्ष थोड़ी सबक लेगा और मजबूत होने की कोशिश करेगा, ऐसा होता ही है, यहाँ भी ऐसा होगा। लेकिन एक तरफ मजबूत होना, जीत होना, आज बड़ी बात इसके लिए है कि भारतीय जनता पार्टी जो मजबूती के साथ काम करती है, मेहनत से करती है, पन्ना प्रमुख से लेकर देश प्रधानमंत्री एक कार्यकर्ता के रूप में वहाँ काम होता है, उसका एक रिजल्ट है आज ये बड़ी बात है। मैं ये कहना चाहूँगा, दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र आज का उत्सव भारत में मनाया जा रहा है। सर अभी अशोक गहलोत को सुन रहे थे, अशोक गहलोत ने कहा कि बहुत असमंजस की बात है कि 3 राज्यों में कैसे हार गए, और 3 राज्यों में हारे हैं तो हमको एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या वाकई अब विपक्षी पार्टियों को मोदी की कार्ड निकालनी पड़ेगी, नहीं तो आगे कठिन डगर है पनघट की? बिल्कुल, और बहुत जरूरी भी है देश के लिए विपक्ष मजबूत हो, कम से कम सत्ता ना हो तो विपक्ष मजबूत होना ही चाहिए। मैं पत्रकार इस बात को पत्रकार हूँ, इस बात समझता हूँ कि विपक्ष बहुत मजबूत होना देश के लिए सुखद है, जरूरी है, और ये इस समय विपक्ष को सावधान होना जाना चाहिए और मजबूत होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने मैसेज दिया पूरे देश को कि भाई राजनीति ऐसे नहीं होती, वो एक कर्म योद्धा के रूप में कार्य कर रहे हैं, सब एक कार्यकर्ता अच्छे से कार्य करता है, तो उसका ये रिजल्ट। और देखो बात हूँ आपको यार, अभी आपने पूछा मुख्यमंत्री राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन कैसा हो,
निश्चित तौर पर मैसेज दे रहा है पूरे देश के प्रधानमंत्री घर परिवार छोड़ के देश की सेवा में हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रिकॉर्ड बनाया, बाबा बुल्डर के नाम से पहचान बनी, परिवार छोड़ के देश के लिए है। क्या मतलब विपक्ष आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदुत्व के एजेंडे पर या विकास का एजेंडा देश में काम नहीं करेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, हिंदुत्व वाली बात नहीं। हमने कहा कि देश के लिए आपको लगातार रात दिन काम करना पड़ेगा। आप एसी रूम में नहीं बैठ सकते, घर में नहीं बैठ सकते, जनता के बीच जाना पड़ेगा। जिस प्रकार से मंत्रियों को और सांसदों को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव में भेज दिया कि आप यहाँ बैठेंगे, वहां जाके वोट लेके गए, तो वहां गए और वो जीत के आए। एक मैसेज दिया हम काम कर रहे हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब यहाँ पे चौमुखा विकास होगा। राजस्थान तेज गति से आगे बढ़ेगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के उनके कुशल नेतृत्व जो उन्होंने समय समय पे राजस्थान को कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने समय समय पे राजस्थान की टीम को बुला के बात करना, मार्गदर्शन देना, सभाएं करना, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। सभी केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान की टीम का अभिनंदन करते हैं। बहुत आज अच्छा दिन है, शुभ दिन है। और आज जहां एक और मध्य प्रदेश में भी क्लीन स्वीप हुआ, छत्तीसगढ़ भी क्लीन स्वीप हुआ, इन सभी राज्यों में आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जबरदस्त विजय हासिल हुई है। आगे आने वाले समय में लोकसभा में भी 2024 में होगा तो राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता पार्टी का ये चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर, सभी के चेहरे पर मुस्कान है। मुस्कान जीती, मुस्कान उस मेहनत की जिसमें हर बार कोशिश की गई नीचा दिखाने की, लेकिन बावजूद इसकी बीजेपी ने जीत हासिल की। देखिए आप कह रहे सेमीफाइनल में पास, अब फाइनल की आज राजस्थान में बीजेपी 114 वोट, कांग्रेस 71 वोट पाने के साथ ही अशोक गहलोत पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं इस मैच में। देखिए राजस्थान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें इसके बाद जिक्र छत्तीसगढ़ का जरूरी हो जाता है कि आंकड़े पलट चुके हैं। भूपेश बघेल कह रहे थे कि आंकड़ा पलट जाएगा, 57 दिखाया डालेंगे और ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन कांग्रेस 34 पर ही अटक गई। और सबसे बड़ी बात ये समझिए कि बीजेपी 2018 चुनावों में 34 सीटें ही हारी थी, कम थी 34 सीटें, लेकिन कांग्रेस को 34 पर छोड़ा है। बीजेपी की सीटें देखिए 55 और रमन सिंह के बड़ी बढ़ा गई है और चेहरा इसमें कोई डाउट नहीं कि रमन सिंह का ही होगा। हालांकि ब्रजमोहन अग्रवाल हो या फिर और भी नेता लगातार कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए हम मध्य प्रदेश रण की बात करते हैं। बीजेपी 166 और कांग्रेस 63। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान आपको नजर आ रहे, दूसरी तरफ कमलनाथ सिंह जो आपने कुछ देर पहले भी सुना, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम हर के कारण का आंकलन देंगे, फिर चुनावी मैदान में आएंगे और टकनी जरूर देंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में पहले से ही रिजल्ट हर कोई कह रहा था बीजेपी की जीत होगी। इसके साथ ही तेलंगाना का जिक्र भी बहुत जरूरी, क्योंकि तेलंगाना में जो लड़ाई हुई वो बेहद दिलचस्प है। बीआरएस देखिए 27, बीजेपी 9, कांग्रेस 66 और एआईएमआईएम अपने ही गढ़ में शिकस्त का मुद्दे देखते हुए सिर्फ 9 सीटों पर प्रत्याशी हारे थे, लेकिन आंकड़ा वही पूरा रिपोर्ट हो रहा है। कांग्रेस देखिए 66 के आंकड़े पर और वहीं बीआरएस केसीआर के लिए ये बड़ा दाव और बड़ा आंकड़ा और बड़ा संदेश भी जनता की तरफ से कि जनता जनार्दन होती है साहब, जब उंगली लगाती है सही तो क्या उंगली से वो पंट मारती है कि आप कभी भूल ही नहीं। बिल्कुल। और देखिए इसी वोट की चोट की बात हमने कई बार पूछा की भी है, कई ऐसे शो आ रहे, चाहे वो एग्जिट पोल की हम बात न कहे, आप ये भी जान लीजिए हम यूं ही नहीं कह रहे, हम राष्ट्र की आवाज है, क्योंकि हमारा एग्जिट पोल भी बिल्कुल सटीक बैठा है। यहाँ वक्त छोड़ से ब्रेक का है, ब्रेक बाद जल्द लौटेंगे।